नमस्कार, मैं परवीन अहलावत हूँ। आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। आप सभी जानते ही हैं कि हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरा देश है, ये कहें कि पूरी दुनिया है, कोरोना महामारी से एक युद्ध है वो पूरी तरह से लड़ा जा रहा है। और पहले आमतौर पर चर्चा थी कि क्या भारत है मेडिकल फैसिलिटी के साथ इतनी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए तैयार है। अब चीज़ें जो सामने आ रही हैं तो पूरा देश उस पर गर्व करना चाहेगा कि भारत ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे अन्य मेडिकल स्टाफ हों, चाहे हमारी अन्य मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, भारत हर उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में आए हुए हैं और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हरियाणा प्रदेश से 4 जिलों के मरीज हैं, कोरोना पेशेंट हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता देता हूँ दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इसके अलावा गुड़गांव से कोरोना पेशेंट है, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में हैं। तो मेरे साथ में वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर दीप्ति हैं, तो उनसे जानेंगे, उनका अनुभव भी जानेंगे कि कोरोना पेशेंट के बीच में रह के उन्होंने क्या खुद अलग से अनुभव किया है और किस तरह की चुनौतियां हैं जो हमारे कोरोना योद्धा जो डॉक्टर हैं वो लड़ रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि 4 डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट हैं वो आपके वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में आए हुए हैं। हाँ, तो एक बार ब्रीफ कीजिए कि कितनी संख्या कोरोना पेशेंट की आपके यहाँ पर मौजूद है। हमारे यहाँ पर अभी तक लगभग 150 पेशेंट्स आ चुके हैं जो 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। मेनली महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दादरी और गुड़गांव से हमारे यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं जी। 150 पेशेंट्स में से लगभग 107 मरीजों को हम अभी तक डिस्चार्ज कर चुके हैं और अभी हमारे पास 44 पॉजिटिव पेशेंट मौजूद हैं हमारे पास वार्ड में। अगर कैजुअलिटी की बात की जाए, क्या अभी तक कोई कैजुअलिटी हुई है? नहीं, अभी तक कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है। तो इसका क्या आप रीज़न मानते हैं कि कोई कैजुअलिटी नहीं है? जो आप एक रेशियो बता रहे हो कि इतने ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो उसका क्या कारण मान के चले? कैजुअलिटी ना होने का कारण मैं ये मानती हूँ कि हमारी जो टीम है पूरे हॉस्पिटल की, जो अभी फुली डेडिकेशन से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है, दैट टीम इज़ डूइंग वेरी नाइस वर्क एंड मॉनिटरिंग जो हम लोग पेशेंट्स की कर रहे हैं वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इम्पॉर्टेंट सिम्टम किसी भी पेशेंट का हमसे मिस ना हो और इग्नोर ना हो और हम पूरी एक फुली अवेयर टीम के साथ उनका ट्रीटमेंट कर सकें। पहले भी मीडिया आपको करीब से देख चुकी है कि बतौर एक महिला होते हुए आप खुद आगे आकर इस तरह की चुनौतियों में लीड कर रही हैं, तो आपका खुद का अनुभव किस तरह रहता है? किस तरह से आप खुद के मोराल को है हर दिन है वो अपग्रेड करती रहती है? आपका खुद का अनुभव इसमें क्या है? मेरा खुद का अनुभव मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल नया और बहुत ही एक अलग तरीके का ये अनुभव है। इससे पहले मेडिकल करियर में मैंने अपने मेडिकल करियर में इस तरीके की सिचुएशन को नहीं फेस किया है जी। पर बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये लगता है कि मेरे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि एक डॉक्टर होते हुए मुझे अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करने का मौका मिला और मैं अपनी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से अपने पेशेंट्स के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए कुछ अच्छा कर पा रही हूँ और पेशेंट्स यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। हालांकि आप अपनी तरफ से जो सारी मेडिसिन है पेशेंट के लिए वो भी आप देते होंगे, लेकिन हमने देखा है कि अलग से भी एक मोटिवेशनल है, पेशेंट के साथ एक अलग से भी रिश्ता है, डॉक्टर को रखना पड़ता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि जब आपने महसूस किया हो कि पेशेंट हैं आमतौर पर चिड़चिड़े हो जाते हैं इस तरह के हालात में, तो उसमें खुद को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं उन हालातों से निपटने के लिए? जी, काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आई हैं क्योंकि पेशेंट्स का जो मेंटल कंडीशन है इस वक्त बीमारी के साथ, वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। कई बार उनके अपने मिथ्स होते हैं उनके माइंड में, जिसके चलते वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो ऐसे समय पर हमें काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। कई बार पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है, कई बार उन्हें समझाना होता है। ऐसे में कई बार हमें एक डॉक्टर पेशेंट से आगे बढ़कर एक ह्यूमैनिटी वाले रिलेशन को भी बीच में रखकर पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ती है और उन्हें अलग से कई बार टाइम भी देना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है, पर्सनल उनके बेड साइड पहुँचकर उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है और उन्हें समझाना होता है। और अभी तक हम इस चीज़ में खुद को लकी मानेंगे कि जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आए और जो भी उनकी परेशानियाँ थी, अभी तक हम उन परेशानियों को पूरी तरह सॉल्व कर पाए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से हमारे पेशेंट सेटिस्फाइड होकर, ठीक होकर यहाँ से
डिस्चार्ज होते रहे। अच्छा ये बताइए, आदमी मुख्यतः एक सामाजिक प्राणी है, जाहिर जी। तौर पर आप एक डॉक्टर तो हो, लेकिन उसके साथ साथ आपका भी परिवार होगा, जी, जी। आपकी भी अपने परिवार के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी होगी। तो सबसे पहले आपके घर का माहौल क्या था जब उनको पता चला कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर एक बड़ा कोरोना सेंटर है वो बना जी। दिया गया, तो आपके घर का माहौल कैसा था? घर वालों से आपकी क्या बात हुई, उनकी आपसे क्या बात हुई, क्या कुछ जिक्र करना चाहेंगे? जब यहाँ पर पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ एंड आई बिलोंग्स टू मेरठ, मेरी फैमिली वहीं पर है। जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो मेरे पेरेंट्स थोड़े डरे हुए थे एंड वो चाहते थे कि मैं घर आ जाऊँ, जैसे सभी के माँ बाप चाहते हैं। बट जैसे जैसे सिचुएशन आई उन्होंने मुझे बूस्टअप किया और मुझसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स हमेशा से विलिंग थे कि मैं इस प्रोफेशन में जाऊँ और कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो अभी उनको जब मैं अपने डे बाय डे एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ, उनकी जो खुशी होती है, उनके चेहरे पर जो एक प्राउड मुझे अपने लिए फील होता है उनके एक्सप्रेशंस को देखकर, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और उनके रिएक्शन से, उनके सपोर्ट से मुझे बहुत मेरा मोराल बूस्ट होता है और डे बाय डे मेरे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण उनका रिएक्शन भी है। अच्छा, क्या खुशी होती है? पूरा देश आपको कोरोना योद्धा के रूप में देख रहा है, पिछले दिनों भी देखा होगा पूरे देश भर में, पूरे देश ने आपके सम्मान के लिए जो एक कह सकते हैं कि दिवाली मनाई गई थी, तो क्या खुशी महसूस होती है कि पूरा देश आप लोगों में एक उम्मीद की किरण देख रहा है, आप लोगों को सैल्यूट कर रहा है? अंदर से खुशी होती होगी अगर देशवासी सम्मान देते हैं आपके काम को। ये एक काफ़ी गर्व की बात है मेरे लिए, और मैं ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर उस डॉक्टर के लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, एक मेडिकल कम्युनिटी के लिए, जो लोग आज अपनी फैमिली को छोड़कर, अपनी फैमिली से अलग रहकर, बहुत सारी मुश्किलों से डील करते हुए लगातार पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें देश के लिए ये सब करने का मौका मिला। अच्छा, क्या कभी ये चिंता नहीं सताती आपको, क्योंकि हाईली रिस्क में तो आप 24 आवर हैं उसके बीच में हैं, क्या खुद कभी ये चिंता नहीं होती कि अगर मान लो कुछ ऊंचा नीचा या कुछ हो जाता है, तो क्या मन में इस तरह के ख्यालात कभी आते हैं? क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस इसको लेकर? मन में इस तरह के ख्याल से डर तो नहीं है, पर हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हम पेशेंट्स के पास जाते वक्त और पेशेंट को ट्रीट करते वक्त पूरी तरह प्रिकॉशंस का ख्याल रखते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हम और हमारा स्टाफ, इवन वर्कर्स जो भी अंदर काम कर रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो डायरेक्ट पेशेंट को डील कर रहे हैं, वो फुली इक्विप्ड पीपी किट पहनकर और पूरे प्रोटेक्शन के साथ ही अंदर जाएं और समय समय पर उनकी एक स्क्रीनिंग सैम्पलिंग होती रहे, ताकि अगर कोई भी हमारा एम्प्लॉई और डॉक्टर्स इन्फेक्ट होते हैं तो एक अर्ली डिटेक्शन हो सके और हम अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट कर सकें। आपके मुताबिक 100 से ज़्यादा पेशेंट हैं यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं। 107। तो क्या कोई ऐसी याद आप साझा करना चाहेंगे कि वो लोग जब ठीक होके गए, और कई जगह तो ऐसे भी आया है कि डॉक्टरों को वो अपना खुदा कहें या भगवान कहें, वो तक कह के गए हैं, तो क्या डॉक्टर दीप्ति के पास कोई ऐसी याद है जो ज़िंदगी भर याद रखेंगी? जो लोग हैं यहाँ से ठीक हो गए, आपको कुछ कह के गए, क्या कुछ अनुभव हैं आपके पास? जी, एक रीसेंट कुछ अनुभव हैं, बट मैं आपके साथ एक बहुत ही रीसेंट सा अनुभव शेयर करना चाहूँगी। हमारे पास एक पेशेंट बनवारी लाल थे जो अभी आज ही यहाँ से डिस्चार्ज होके गए हैं, और उनकी शादी की 35वीं सालगिरह थी जिसमें वो हमारे साथ मौजूद थे। मुझे दोपहर में उनके बेटे से पता चला कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, और जैसे ही मुझे पता चला मुझे लगा कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से अलग होने का मतलब, और अगर कोई स्पेशल डे है, एनिवर्सरी है, तो वो दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, और पेशेंट के लिए नहीं, अगर हमें पता चलेगा कि पेशेंट हमारे पास है तो वो हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे ही हमें ये पता चला हम उनके पास गए और हमने बहुत अच्छे से उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। उस समय जब हमने वीडियो कॉल उनके घर वालों से उनकी कराई, और उनके जो वाइफ के एक्सप्रेशंस थे, एंड हमें लगा कि शायद हमारी वजह से एक हमें ये मौका मिला कि हम दोनों ने उनका साथ में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करा पाए हम लोग, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग थी। एक पर्सनली बीइंग ए ह्यूमन भी एक सेटिस्फेक्शन हुआ मुझे ये करके, और बीइंग ए डॉक्टर तो अच्छा लगा ही जब वो डिस्चार्ज होकर यहाँ से गए। आज ही वो पेशेंट यहाँ से गए हैं, और मेरे को ये एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस जर्नी अभी तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। डॉक्टर दीप्ति फैमिली को मिस करते हैं, क्योंकि हमारे जैसे जो आम समाज के लोग हैं
वो अपने परिवार के पास रहते हैं, अपने माँ बाप के पास, भाई बहनों से रोज मिलना हो जाता है। जी डॉक्टर फैमिली परिवार को मिस करते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके होंगे परिवार से मिले हुए, मिस करते हैं परिवार को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ, और मिस करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बस अभी मेरे लिए ये है कि वो लोग सेफ़ रहें, वो लोग अच्छे से रहें, मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ। एंड मैं ये बोलूँगी कि इस चीज़ के लिए मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरे पेरेंट्स डे बाय डे मेरे मोराल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, और उनके जो मुझे एक सपोर्ट करने का तरीका है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टिव सिस्टम है, और मुझे प्राउड है कि मुझे इतने सपोर्टिव पेरेंट्स और फैमिली मिली। बतौर डॉक्टर आपने क्या कुछ महसूस किया, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना के अलग अलग सिम्टम्स हैं वो देखे गए हैं, तो और इंडिया में तो काफ़ी सारे मामले ऐसे थे जिसमें सिम्टम्स नहीं थे जबकि वो कोरोना पॉजिटिव थे जी। तो डॉक्टर दीप्ति ने क्या कुछ अलग से महसूस किया है इस वायरस को लेकर? किस किस अलग तरह के सिम्टम्स हैं जो आपने खुद है वो नोट किए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? काफ़ी केसेस जो हमारे पास आए हैं वो पॉजिटिव हैं पर एसिम्टोमेटिक हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर पॉजिटिव केस सिम्टोमेटिक भी होगा। कुछ पेशेंट में सिम्टम हैं, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं वो फीवर, थ्रोट पेन एंड मेनली दो ही कंप्लेंट्स हैं। इन सम पेशेंट्स इट कैन बी ब्रेथलेसनेस ऑल्सो। तो लेकिन ये भी अभी हमें कुछ ही पेशेंट्स में देखने के लिए मिली है, क्योंकि हमारा जो बेसिकली सेंटर है वो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड ऑक्सीजन सपोर्ट इन स्टेज 3 के लिए एलिजिबल है। तो हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं वो वही आ रहे हैं, और एक अच्छी डाइट, एक पॉजिटिव माइंडसेट एंड एक प्रॉपर ट्रीटमेंट केयर के थ्रू हम इस डिज़ीज़ से बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं अगर हम पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं। पेशेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस बीमारी से डरने या घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हम बेसिक प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं पॉजिटिव माइंड और एटीट्यूड के साथ, तो पेशेंट भी बहुत अच्छे से जल्दी से रिलीव होकर जा रहे हैं, एंड वो हमारे लिए भी बहुत अच्छी फीलिंग है। मैम आप क्या मान के चलती हैं, क्योंकि आपके भी कई डॉक्टर मित्र होंगे जो अलग अलग राज्य में या पूरे भारत में है वो काम कर रहे होंगे, आप लोगों की अक्सर बातें होती रहती होंगी, तो अगर डॉक्टर की माने तो क्या कुछ मान के चले कि कब तक है भारत है इस बीमारी पर काबू पा लेगा, कब तक है हम इस पर जीत हासिल कर लेंगे, क्या मानते हैं आप? इसके बारे में अभी की जो सिचुएशन मुझे देखकर लगता है केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक दोनों ही केसेस देखने को हमें मिल रहे हैं। तो अभी की जो सिचुएशन है वो देखते हुए अगले 2-3 मंथ्स तो एटलीस्ट ये सिचुएशन जहाँ तक मुझे लगता है परसिस्ट करने वाली है, एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली देखते हैं किस तरीके से रिकवरी होती है और किस तरीके से लोग प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं। काफ़ी हद तक रिकवरी रेट उस पर भी डिपेंड करता है। अगर बेसिक गाइडलाइन की बात करें तो क्या कुछ ज़रूरी हो जाता है, क्या खाने में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हैं वो आम जन है वो बरत सकते हैं, क्या कुछ अभी तक आपने महसूस किया है? मैंने ये महसूस किया है कि अगर जहाँ तक हम खाने पीने की बात करें तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम इस बीमारी से फाइट करने के लिए बात करें तो विटामिन सी, हरी सब्जियां, एक अच्छी डाइट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड जो भी गाइडलाइंस हैं कि हमें अननेसेसरीली बाहर नहीं जाना है, बिना मास्क के बाहर नहीं जाना है, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करने हैं, उसके साथ इन सब प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए हम बहुत अच्छे से इससे फाइट कर सकते हैं। और मैं बस यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना महामारी से कोरोना योद्धा बन के, इसका हिस्सा बन के आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ये तो निश्चित तौर पर है कि आप जैसे डॉक्टर के बलबूते पर हम एक दिन है इस बीमारी पे जीत हासिल कर लेंगे, तो काफ़ी सारी कहानियाँ आपके पास भी होंगी, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको सुना पाओगे। तो इस कोरोना की जो लड़ाई है इसका हिस्सा बनकर मतलब क्या खुशी महसूस होती है या दबाव है वो आता है, क्या मानते हैं आप? मुझे इस लड़ाई का हिस्सा बनकर बहुत ही खुशी और बहुत ही गर्व महसूस होता है। दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि इस प्रोफेशन में हम जब आए हैं तो एक खुद की इच्छा से आए हैं, कोई ज़बरदस्ती हमें इस प्रोफेशन में भेजा नहीं गया है। तो क्योंकि अब विलिंगली इस प्रोफेशन में हम आए हैं तो जो भी इस प्रोफेशन में रहते हुए हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे वो सारे एक्सपीरियंसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत प्यारे होंगे।
तो इस लड़ाई का हिस्सा बनकर और ये एक्सपीरियंसेस को फेस करके जाहिर सी बात है एक बहुत ही खुशी होती है कि हमारे पास भी कुछ अगली जनरेशन को बताने के लिए कुछ होगा। और इस एक्सपीरियंस के थ्रू और सिचुएशन के थ्रू हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि किस तरीके से हम मेडिकल इमरजेंसीज, पैंडेमिक्स को हमें डील करना चाहिए, किस तरीके से हमें फेस करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा, नया और एक यादगार अनुभव रहेगा। पहले आमतौर पर पूरी दुनिया में ये बातें होती थी, बल्कि हमारे देश के भी कई लोग ये बोलते थे कि इतनी बड़ी महामारी का हमारा देश सामना कैसे करेगा। जबकि चीज़ें खुलकर सामने आई तो भारत के जो डॉक्टर्स हैं, भारत की जो मेडिकल फैसिलिटी हैं, वो उम्मीदों से भी ज़्यादा खरी उतर के सामने आई हैं। तो कई तरह के मिथ हैं इस कोरोना में, हमारे देश को भी अपनी स्ट्रेंथ का पता चला है। कई तरह की पॉजिटिव चीज़ें भी निकल के सामने आई है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी भी तैयार है, हमारे डॉक्टर भी पूरी तरह से सक्षम है। इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। क्या 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 कहेंगे इसके बारे में? मेरे ख्याल से तो अभी हमारा देश इस लड़ाई से, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं दूसरे स्टेट्स में, जिनसे भी जो लगातार मेरे कांटेक्ट में हैं, उनसे जब मेरी बात होती है तो मुझे तो यही फील होता है कि हर कोई जो भी जहाँ पर है वो पूरे डेडिकेशन के साथ फाइट कर रहा है। दे ऑल आर डूइंग वेरी नाइस वर्क, दे ऑल आर फाइटिंग विद फुल ऑफ डेडिकेशन। तो मुझे लगता है कि हमारा देश काफ़ी अच्छे तरीके से इस डिजीज़ को हैंडल कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम करते रहेंगे। दिल्ली में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि आपका भी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ही है, आप लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हो, शायद पैसे ही शायद आप नहीं ले रहे हो। तो क्या इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ पर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का ट्रीटमेंट है वो एकदम फ्री है। उसके लिए हम पेशेंट से कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। जो भी मिनिमल चार्जेस हैं वो पेशेंट के वो चार्जेस हैं जो भी कोविड के अपार्ट फ्रॉम कोविड अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है उसका जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, एंड दोज चार्जेस आर ऑल्सो द मिनिमल चार्जेस। So it's almost free treatment which we are providing to the patients. जी। मेरा आखिरी सवाल है, क्या मैसेज हैं आप लोगों को देना चाहेंगे? सिचुएशन से रिलेटेड, हाँ, कोरोना से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस हो, लोगों को कुछ बताना चाहती हो कि इस तरह के प्रिकॉशन हैं लोग वो कर सकते हैं? जी, प्रिकॉशंस के लिए मैं सोसाइटी के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, अगेन क्राउडिंग शुरू होगी, लाइफ वापस नॉर्मल ट्रैक पर आएगी, सब कुछ धीरे धीरे होगा, बट हमें अपना जो एक प्रिकॉशंस हैं जैसे मास्क वियर करना, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना, अननेसेसरीली क्राउडिंग ना करना, हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है और प्रॉपर हाइजीन के साथ, एक अच्छी डाइट के साथ, एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आप को प्रिपेयर रखना है हर सिचुएशन के लिए बिना घबराए हुए। जैसे ही कोई भी सिम्टम्स किसी को अपीयर होते हैं वो तुरंत अपनी सैम्पलिंग कराएं, अकॉर्डिंगली डॉक्टर से गाइडेंस लें और अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। हल्के में ना लें, हल्के इसको बहुत लाइटली ना लें और बहुत ज़्यादा घबराएं भी नहीं। सिचुएशन को समझते हुए एक जो भी आपके बेसिक चीज़ें वो फॉलो करते हुए अगर हम सब लोग रहेंगे तो हम बहुत अच्छे से इस डिजीज़, इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और हम आपको सैल्यूट भी करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी खुशनसीबी है कि आज आपके अनुभव भी हमने सुने और हम ये भी कामना करते हैं कि बहुत जल्दी ही हमारा देश है इस बीमारी पर, आप जैसे डॉक्टर हैं तो जल्दी ही काबू पा लेंगे और आप अपने परिवार से मिल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर दीप्ति थी और कई तरह के अनुभव हैं इन्होंने हमारे साथ साझा किए। और एक चीज़ आप सोच के देखिए, शायद जो दर्शक देख रहे हैं, चाहे उसमें मैं हूँ या मेरे अन्य वीडियो जर्नलिस्ट हैं, हम आमतौर पर हर रोज़ अपने परिवार वालों से मिलते हैं, लेकिन ये वो डॉक्टर हैं जब से देश में लॉकडाउन लगा है एक दिन भी अपने परिवार वालों से नहीं मिले हैं, कोरोना पेशेंट के बीच में रहते हैं, पूरे 24 आवर है, हाईली रिस्क में है, लेकिन फिर भी इनका मोराल देखिए, इनके अंदर का जज्बा आप महसूस कीजिए कि कैसे हैं ये हम लोगों की मदद के लिए बिल्कुल पूरी तरह से है, जी जान से जुटे हैं। तो ऐसे में हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस बीमारी में इन लोगों का सहयोग कीजिए। और डॉक्टर दीप्ति ने जो जो चीज़ें बताई हैं कि हम इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो गाइडलाइंस भी आप लोग फॉलो कीजिए। और अगर वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो डॉक्टर दीप्ति ने भी बताया है कि किस तरह से कोरोना के पेशेंट हैं वो उनको डील कर रहे हैं और काफ़ी सारे पेशेंट हैं यहाँ से ठीक भी होकर जा चुके हैं। एक अनुभव भी इन्होंने साझा किया कि किस तरह से एक कोरोना मरीज की जो मैरिज एनिवर्सरी है उसका यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो
ये अपने आप में बेहद एक अनूठा एहसास है कि डॉक्टर जी ने हम एक किस्म से भगवान ही मानते हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लिए। तो क्यों ना ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि चाहे कुछ समय बाद ही है हम इन डॉक्टरों के बूते पर है, इस बीमारी से है वो पूरी तरह से काबू पा लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को भी सहयोग करना होगा, भारत का भी, डॉक्टरों का भी। जो जो गाइडलाइंस हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जारी होती हैं उन लोगों को भी आपको अच्छे से समझना होगा, सावधानियां हैं बरतनी होगी। शुक्रिया।